बहुत बार ना हम जिस चीज़ से अनजान होते हैं वो एकदम से हमारे सामने आ जाता है। तो हमारे को जो एकदम झटका सा लगता है ना, पूरी ज़िंदगी के लिए डर के रूप में रह जाता है। और ख़ास तौर से अगर वो चीज़ भूत प्रेत आत्मा से जुड़ी हो तो ज़्यादा परेशानी होती है। वैसा कुछ कभी किस्सा सुनते हैं तो सब पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। नमस्कार, जय भोले। मैं नितिन हूँ, तुम कौन हो? और ये चाचा का रेडियो है जहाँ पर आप ये वीडियो देख रहे हो। व्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल लेकर आता हूँ। आज जो मैं आपको हॉरर एक स्केरी इंसिडेंट बताने वाला हूँ, रियल लाइफ एक्सपीरियंस है ये, ठीक है। ये कोटा से है। बहुत सारे लोग पढ़ाई के लिए आते हैं, बहुत सारे बच्चे अपने सपनों को पूरा करने आते हैं। कुछ सपने पूरे होते हैं और बहुत सारे सपने टूट भी जाते हैं। यह आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई मिलेगी ज़रूरी नहीं है। कोटा में अगर देखा जाए, बहुत सारा ऐसा ग्रुप होता है जो ना तो खुद पढ़ता ना बाकी बच्चों को पढ़ने देता। कोई 2 साल से मेहनत कर रहा है, कोई 3 साल से, कोई 4 साल से, किसी किसी को 5-6 साल हो जाते हैं। ट्राई पे ट्राई करते रहते हैं कि बस किसी तरह से अपने सपनों तक पहुंच पाएं, अपने सपनों को पूरा कर पाएं, अपने घर वालों की नज़र में कामयाब बनकर दिखाएं। खैर, ज़रा 3 लोगों से मिलवाता हूँ। सुनील, विष्णु, प्रतीक। विष्णु एक ऐसा लड़का जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठी, मतलब पढ़ाई पर तो ध्यान है ही, साथ ही साथ ये व्रत भी रखता है, ईश्वर से प्रार्थना भी करता है। ये कब एक, मतलब कह सकता हूँ, अपना ऐसा ऑरा क्रिएट कर चुका था जिसके आसपास नेगेटिविटी नहीं आ पा रही थी। अब मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनना। विष्णु नाम का एक लड़का है, पूजा पाठ करता है, नॉर्मल रहता है और शाकाहारी है। जिस घर से आता है, ये भी एक ऐसी पंडित ब्राह्मण फैमिली थी जिनके घर में अंडा, प्याज, मीट, मच्छी, ये सब कुछ नहीं आता। प्याज लहसुन नहीं खाते ये लोग। विष्णु जिस लड़के के साथ रहता था उसका इस बार क्लियर नहीं हो पाया तो वो निराश होकर अपने घर लौट गया। विष्णु जिस जगह रहता था, ओनर ने ये कहा कि भैया किराया कम नहीं करूँगा। विष्णु ने कहा कि आप किसी और को देख लीजिए, कोई आ जाएगा, मैं अकेला इतना महंगा इस पीजी को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मकान मालिक ने ये बोला कि आप यहाँ से फिर कहीं दूसरी जगह चले जाओ, इससे पैसे कम नहीं करूँगा। विष्णु बहुत ज़्यादा परेशान चल रहा था। हर बार ईश्वर से प्रार्थना करता था। सुबह 4 बजे 3 बजे उठने वालों में से है ये। 3 साढ़े 3 बजे उठकर नहा लिया, 4 बजे पूजा करी, 4:30 बजे से पढ़ाई पर बैठ गया। जो भी यहाँ पर होते हैं ना, टेस्ट वगैरह हो गए या सेमिनार हो गए, हर जगह विष्णु का नाम, मतलब हर कोई जानता था कि पढ़ाई में बहुत बेहतरीन है, इस बार ये तो क्लियर कर लेगा। विष्णु के चेहरे पर बहुत उदासी देखी। नाम उस लड़के का सुनील था। सुनील ने कहा कि कोई परेशानी है तो बता। विष्णु ने कहा कि यार तू कहाँ पर रहता है? उसने अपना घर बताया। तेरे साथ कितने लड़के हैं? मैं और प्रतीक 2 रहते हैं। क्यों भाई, तुम्हारे पीजी में क्या जगह है, मिल जाएगी? जहाँ मैं रह रहा हूँ यार, वो मुझे बहुत महंगा पड़ रहा है। सुनील और प्रतीक ने कहा कि अरे तू हमारे साथ रह लेना, हम मकान मालिक से बात कर लेंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। विष्णु एकदम मुस्कुराता है कि यार 3 जनों में तो किराया बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन विष्णु, एक बात है भाई, तो हमारे को पार्टी देगा जब शिफ्ट कराएंगे। विष्णु ने हाँ हाँ बिल्कुल, आज ही सामने एक नई दुकान खुली है ना, वहाँ चलकर सभी लोग ये मतलब नूडल्स वगैरह खाएंगे और कहोगे तो कचौड़ी सब्जी। सुनील, प्रतीक दोनों हंसने लगे। भाई हम कचौड़ी सब्जी आलू पूड़ी वाले नहीं हैं, हम तो प्रोग्राम करेंगे अपना। तो सुनील को विष्णु पूछता है कि मतलब क्या, कैसी पार्टी चाहते हो और कितना खर्चा हो जाएगा? उन्होंने कहा खर्चा ज़्यादा नहीं होगा। इन दोनों ने कहा खर्चा ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन भाई हम विस्की और अपना चिकन खाएंगे। विष्णु ने कहा कि नहीं भाई, ये सब चीज़ें मैं खाता भी नहीं और खिला भी नहीं सकता। सुनील, प्रतीक ने कहा कि ठीक है भैया, फिर कहीं और देख ले, बिना पार्टी के हम तुझे अपने कमरे तक तो नहीं आने दें। विष्णु ने वास्तव में इन दोनों को इग्नोर कर दिया और 15 दिन तक मकान ढूंढता रहा। कुछ ही दिन में, मतलब ये महीना पूरा होने वाला है, 1 महीने के तो जैसे तैसे विष्णु ने अरेंज करके पैसे दे दिए। अब घर वालों को इतना ये प्रेशर में नहीं लाना चाहता। विष्णु के साथ एक मजबूरी फंस गई। पूरे कोटा में मानो इसके लिए सारे दरवाजे बंद हो गए थे, सिर्फ एक ही कमरा खुला था, सुनील और प्रतीक वाला।
इसकी एक फ्रेंड हुआ करती थी गरिमा, उससे भी कोशिश करी, उसने भी पता किया, लेकिन गरिमा ने जो जगह बताई वो विष्णु जहाँ रह रहा है उससे दुगना महंगी थी। सुविधाएं बहुत सारी थी बट महंगा था। गरिमा ने कहा कि मैं 2-3 महीने के लिए पैसों की अरेंजमेंट करवा देती हूँ, घर से पैसे मंगवाती हूँ, तू मुझे बाद में देती हो। विष्णु ने कहा नहीं, अब मैं प्रतीक और सुनील के साथ एडजस्ट होऊंगा। गरिमा ने कहा कि पूरे बैच में सबसे बेकार वही दोनों लड़के हैं। हर दूसरे दिन तीसरे दिन पुलिस कंप्लेंट होती ही रहती है, डांट पड़ती रहती है, ऊट पटांग इनकी हरकतें हैं। एक बार ये कुछ फालतू कमेंट बोला था तो कॉलेज में भी इनका बहुत बुरा हाल हुआ था। कहाँ तू और कहाँ वो लोग। सुनील प्रतीक यहाँ कोटा में पढ़ने तो आए नहीं हैं, इनके पास एक किताब नहीं होती है। कभी इनके नंबर देखे हैं? 50 का एग्ज़ाम होता है तो 6, 7, 8 ये कहाँ क्लियर कर पाएंगे। और तू टॉपर है, अपना समय और साल खराब मत कर। विष्णु ने कहा कि अब मजबूरी है, क्या करूं। मैं कोशिश करूंगा कि वो दोनों अभी अपना पढ़ाई में मन लगाएं। गरिमा हंसकर कहती है कि ऐसा कभी हुआ नहीं। एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, लेकिन एक अच्छी मछली पूरे तालाब को शुद्ध नहीं कर सकती। कोशिश करके देख ले, वैसे फ़ायदा कुछ नहीं होगा। विष्णु पहुंच गया सुनील और प्रतीक के रूम पे। शाम 7 बजे का समय था। अब ये दोनों पढ़ाई कम और अपना खाना पीना ज़्यादा करते थे। जैसे ही विष्णु ने आकर दरवाज़ा नॉक किया तो सुनील ने कहा, अरे खुला हुआ है, आजा भाई, कौन है। जब दरवाज़ा खोला तो एकदम विष्णु बाहर आ गया। कमरे के अंदर सिगरेट का इतना ज़्यादा धुआं कि आदमी ना दिखे। अरे कौन है विष्णु, आजा भाई आजा। विष्णु ने कहा, यार वो सामने वाली विंडो खोल दे पहले। हाँ हाँ, अरे भाई विंडो खोल दो। अब उसने, प्रतीक ने विंडो खोल दिया, पंखा चला दिया कि भाई थोड़ी देर ये हवा बाहर हो जाएगी, जबकि सर्दियों का टाइम था। विष्णु अंदर आया, मुंह पे रुमाल रखकर कहता है कि यार मैं सोच रहा था कि तुम्हारे साथ मैं शिफ्ट हो जाऊं। प्रतीक ने कहा कि देख भाई, पार्टी देनी पड़ेगी और तू मुंह पे रुमाल रखकर पूरी ज़िंदगी बैठा रहेगा क्या यहाँ, हटा ले। उसने कहा नहीं, मुझे इससे एलर्जी है, धुआं होता है ना तो दिक्कत होने लगती है। सुनील और प्रतीक उससे कहते हैं कि हम राज़ी हैं, मालिक से हम बात कर लेंगे, जो हमारा पीजी का ओनर है उससे बात कर लेंगे, बड़ा बढ़िया आदमी है, उसे 150-500 फालतू दे के हम एडजस्ट कर लेंगे, हम पटा लेंगे, तू आ जा। विष्णु कहता है कि मैं अपनी बुक्स वगैरह कल ले आऊँगा, लेकिन एक मेरे से प्रॉमिस करो यार, मेरे सामने ये खाना पीना मत करना, मुझे पता नहीं क्यों अजीब लगता है। सुनील और प्रतीक कहते हैं कि अरे यार, खाएंगे हम, पिएंगे हम, तुझे पढ़ाई करनी है, कोने में बैठ पढ़ाई कर, हमसे क्या मतलब। विष्णु को लगा यार ये बात भी ठीक है, खाना है खाओ, नहीं खाना मत खाओ। अगले दिन वो अपने बुक्स वगैरह ले आया और 2 बैग थे इसके पास। एक दोस्त था जिसने ये कमरा शिफ्ट करवाया, उसने भी मना किया कि सुनील और प्रतीक के पास नहीं रहना। देखिए, सबको ये पता था कि इनकी हरकतें गंदी है, ये नहीं पता था कि किसी और भी चीज़ों में है। सुनील एक ऐसे घर से आता है जिसमें अधिकतर लोग शायद तंत्र विद्या को जानते थे। यहाँ से सुनील का काम कुछ ऐसे ही रहता है, किसी के बाल ले जाने हैं, क्रिया पढ़ने के लिए, चौक चौराहे पर कुछ रखना है। और तो और सुनील जहाँ रह रहा है ना, आसपास के लड़के लड़कियाँ भी इससे कुछ चीज़ें बनवाते हैं। कोटा में ये बहुत हो रहा है, आप समझ रहे हो ना, चौक पर चौराहे पर अपनी बला रखनी है। मतलब ऐसे ऐसे भी हो गए हैं कि आप यूपीएससी क्लियर कर लोगे भाई साहब, ये वाला टोटका किसी पे कर दो, ऐसे नहीं होता। कहीं आप इन चीज़ों में फंस गए ना तो मतलब आपके लिए रात दिन एक हो जाएगा। पढ़ाई से ही यूपीएससी क्लियर होती है और बाकी किस्मत भी बहुत बड़ा काम करती है। ये भूत प्रेत टोने टोटकों से नहीं होती है क्लियर, ठीक है। यूपीएससी या कोई भी एग्ज़ाम आप अगर क्रैक करना चाहते हो तो यू हैव टू स्टडी, राइट। ये नेगेटिव एनर्जीज नहीं करेंगी एग्ज़ाम क्लियर ना करवाने की। अब सुनील और प्रतीक के कमरे में अगले दिन विष्णु शिफ्ट होता है। विष्णु को कमरे में आते के साथ ही एक बहुत अजीब सी दुर्गंध आती है। देखते क्या है कि ये यहीं पर कुछ मांस मच्छी वगैरह पका रहे थे। विष्णु ने कहा यार मैं ऐसे तो नहीं रह पाऊंगा, रसोई में ही तुम ये सब कुछ, मतलब इस कमरे से जुड़ा हुआ ही रसोई था और रसोई का विंडो बहुत ज़्यादा छोटा था तो ये धुआं वगैरह ज़्यादा बाहर नहीं निकला। जो भी वो पका रहे थे उसकी सारी स्मेल कमरे में थी। प्रतीक ने कहा कि अरे मैं खिड़की वगैरह खोल देता हूँ, आजा आजा सामान रख ले। विष्णु ने कहा कि यार मैं सच में यहाँ कैसे रह पाऊँगा, तुम भाई थोड़ा सा तो एडजस्टमेंट करो ना। सुनील और प्रतीक दोनों कहते हैं अब खाने पीने में एडजस्टमेंट करें, हम अपनी बातों में एडजस्टमेंट करें, जो तेरे को इतना धुआं ना लगे उसमें एडजस्टमेंट करें। भाई सारी एडजस्टमेंट करनी है तुझे, हमने पहले ही तेरे को बोला था। और हमारी पार्टी का सामान लाया,
विष्णु ने कहा कि नहीं, मैं ये सब कुछ नहीं खरीद सकता भाई, मुझे डर लगता है। अरे ठेके पे खड़े होके सामान खरीदने में क्या डर, चल चल हमारे साथ चल। विष्णु ने कहा नहीं भाई, मैं पैसे दे दूंगा, तुम अपने आप ले आओ। सुनील हंसकर कहता है अरे ले आ यार जाकर, विष्णु पैसे दे दे। विष्णु ने पैसे दे दिए। अब सुनील ये सब कुछ इनका सामान लेकर आया खाने पीने का। प्रतीक और सुनील अपना नॉनवेज बना चुके थे और विष्णु बैठा हुआ था, पढ़ाई कर रहा था। इन्होंने अपना नॉनवेज वगैरह खाया, साइड में रख दिया कि अगर विष्णु तुझे खाना हो तो खा लियो, थोड़ा बचा है, अभी हम ज़रा घूमने जा रहे हैं। और विष्णु बोलता है कि अरे पढ़ाई नहीं करनी आज भाई, शाम को टेस्ट है ना। अरे हाँ दे देंगे टेस्ट, तू पढ़ाई कर। विष्णु अपना पढ़ाई कर रहा था, सुनील और प्रतीक चले गए। इन्होंने उस वक्त मदिरा पान जो है नहीं किया था, सिर्फ खा के चले गए कि बोतल वगैरह ले आए, शाम को बैठेंगे। शाम को तकरीबन 7-8 बजे विष्णु खाना खाने के लिए बाहर गया। जब वापस आता है तो सुनील और प्रतीक जैसे ही दरवाज़ा इसने खोला तो सुनील ने कुछ चीज़ें सामने रखी हुई थी, एकदम बेड के कॉर्नर में सरका दी, जो बेड इसका है विष्णु का। विष्णु ने कहा अरे तुम कुछ कर रहे थे, तू हमारी बात पे ध्यान मत दे, कैसा रहा टेस्ट, कैसा हुआ? नहीं नहीं टेस्ट तो बहुत बढ़िया हुआ था, और मैं तो खाना खाने गया था। खाना क्यों खाने गया था? अभी इतना सारा चिकन बचा हुआ है, रोटी है, तू बाहर क्यों खा रहा है? भाई मैं इसमें नहीं खा सकता जिसमें, अच्छा हाँ ये तो चिकन वगैरह नहीं खाता, नॉनवेज नहीं खाता तू। अगर विष्णु तू नॉनवेज खाएगा तो तेरे घर वालों को क्या दिक्कत है? विष्णु ने कहा उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे है, मैं नहीं खा सकता। प्रतीक ने कहा कि अगर सुनील तुझे खिलवा दे तो? विष्णु ने कहा मतलब? नहीं, सुनील अगर तेरे को ये नॉनवेज सामने रखा है अगर खिलवा दे तो? विष्णु ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, और मैं शर्त वगैरह नहीं लगाता हूँ इन चीज़ों में। सुनील एक काम कर, अपना मैजिक डायमंड लेकर आ। विष्णु ने पूछा मतलब? अभी 1 मिनट रुक, आज पहले खा पी ले, कल कर लेंगे। प्रतीक ने कहा नहीं सुनील, पहले करेंगे उसके बाद खाएंगे पिएंगे। विष्णु को समझ नहीं आ रहा था ये करने क्या वाले हैं। उसने एक पेंडल निकाला, और वो जो पेंडल है ना एक ट्रांसपेरेंट धागे में था, मतलब बहुत बारीक पतला प्लास्टिक का सा धागा। उसने कहा ये क्या चीज़ है, मुझे हिप्नोटाइज करने वाले हो क्या? सुनील हंसकर कहता है अरे हिप्नोटाइज तो बच्चे करते हैं, तू एक बार इस पेंडल में देख। विष्णु ने देखा, फिर उसके बाद प्रतीक और सुनील को देखने लगा। भाई कुछ हुआ नहीं। सुनील को बड़ी अजीब लगी बात कि जिस हिसाब का ये जानता है 15-20 सेकंड में विष्णु अभी इस चिकन को उठाकर खा चुका होता, इस पर कोई असर नहीं हुआ। दोबारा करता हूँ। इसने भाई साहब 11-12 बार ट्राई कर लिया, विष्णु पे कोई असर नहीं हुआ। विष्णु ने सुनील से कहा कि यार तू अभी कच्चा खिलाड़ी है, थोड़ी प्रैक्टिस कर, और ये अपना किताबें खोल कर बैठ गया। प्रतीक ने सुनील से पूछा कि इस पर असर क्यों नहीं हुआ? सबसे पहले तेरी मेरी दोस्ती इसी चीज़ से शुरू हुई थी, और सही में तू तेरे घर वाले काफ़ी कुछ जानते हैं उसके बाद भी। सुनील ने कहा कि मुझे खुद नहीं समझ आ रहा, या तो मैं गलत पढ़ रहा हूँ, या हो सकता है कि जिसे मैं बुलाना चाह रहा हूँ वो अभी आसपास नहीं है, रात में देखते हैं। प्रतीक ने भी ठीक है। अब ये दोनों अपना खा रहे थे, पी रहे थे, इनका प्रोग्राम चल रहा था, ऊट पटांग बातें भी चल रही थी, चीखना चिल्लाना चल रहा था। विष्णु यहाँ पर एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। विष्णु को ये लगा अब पैसे ज़्यादा लगे, लेकिन हफ्ते भर में कमरा तो छोड़ दूंगा। इसने गुस्से में कहा यार सुनील, प्रतीक भाई, पढ़ाई नहीं करनी मत करो, कम से कम मैं यहाँ पर रह रहा हूँ ना, तो मेरे बारे में तो थोड़ा सोचो। सुनील ने कहा कि तेरे बारे में बहुत सोचा हमने, और यही लग रहा है कि तू यहाँ पर रह ही नहीं पाएगा, क्योंकि हम देख खाने पीने वाले हैं, तू है पढ़ाई करने वाला, या तो तू हमारे साथ बैठ जा और हमें अपने साथ मत बिठाने की सोचियो। विष्णु को इनकी बातें ना देखिए झेलनी पड़ रही थी, वो रुकना चाह नहीं रहा था। उम्र में ये सुनील और प्रतीक दोनों बड़े हैं विष्णु से। भाई कई बार क्लियर करने की कोशिश करी है, और ऐसे लड़कों का कहाँ क्लियर हो रहा है जिन्हें पढ़ाई से मतलब ही नहीं है। अच्छे अच्छे पढ़ने वाले रह जाते हैं 2-2 साल, 3-3 साल, कभी तो 6 साल, 7 साल। विष्णु अपना पढ़ाई करते हुए 12-12:30 बज गए थे, और ये दोनों अपना खाते पीते हुए नीचे एक बार चक्कर लगाने चले गए। जब वापस ऊपर आए तो विष्णु सो चुका था। दरवाज़ा खोल कर देखा तो ये सुनील ने कोई एक भयानक चीज़ बनाई थी जो चौराहे पर रखनी थी, वो विष्णु के सिर के पास रखती।
देखिए, ये जो चीज़ बनी है ना, ये 21 लोगों के चीज़ों के साथ इस्तेमाल करके बनाई गई होती है। और इसे जिस चौराहे पर रखोगे, अगर ये मटकी वहाँ फूट गई, मतलब 24 घंटे के अंदर कहते हैं, तो जिसकी नज़र जिसका पैर पड़ा उसके साथ बहुत भयानक हिसाब किताब। मतलब उसमें 3 सिम्टम आ जाते हैं। पहला, अगर कारोबार है, व्यापार है, तो उसमें एकदम मंदी आ जाएगी, कस्टमर एकदम टूटने शुरू हो जाएंगे। बाई चांस कोई प्रेग्नेंट वूमेन है तो उसकी कोख बंधन हो जाता है। तीसरा, अगर बाई चांस कोई न्यूली मैरिड कपल है तो एक भेंट चढ़ जाएगा। ये इस चौक वाले जो टोटके के बारे में बता रहा हूँ, ये था। सुनील ने विष्णु के सिर के पास रख दिया और प्रतीक से बोला कि अब कमरे में हमें आना नहीं है, सुबह आएंगे। सुनील, ये इसके साथ कुछ ज़्यादा बुरा तो नहीं हो जाएगा? कह रहा नहीं, कल ये औरत की तरह यहाँ श्रृंगार करेगा बैठ के। और दोनों हंस के ताली बजाने लगे। क्या मतलब, सही में? अरे इसका पूरा कोटा में जुलूस सा निकाल देंगे। हम दोनों को क्या कह रहा था, कभी क्लियर नहीं होगा। हमारे नशे से क्या दिक्कत है तुझे, हमारे नॉन वेज से क्या दिक्कत है तुझे? अरे तुझे करनी है पूजा कर अपने भगवान की, और हम करेंगे अपने शैतान की। और फिर हंसने लगे। विष्णु ये सब कुछ सुन रहा था, नींद में था, लेकिन उसे कहीं ना कहीं ये शब्द सुबह याद रहे। उसे ये नहीं पता चला कि मेरे सिर के पास कुछ रखा है। छोटी सी मटकी थी जिसमें कई सारी चीजें करी हुई थी। तकरीबन रात के 2:30-3 बजे ये सुनील और प्रतीक को कमरे पे वापस लौटना था फोन लेने के लिए। सुनील बोले प्रतीक को कि तू जा, और प्रतीक बोलता है सुनील को कि तू जा भाई, क्योंकि ये रात भर बाहर तो रहेंगे नहीं। अपने जिस दोस्त के जाना है उसको फ़ोन करके बताना था कि भाई हम आ रहे हैं, थोड़ा प्रोग्राम कर लेते हैं, बोतल बोतल फिर से ले लेंगे कहीं से। अब उसे फ़ोन करने के लिए वापस घर पे आना पड़ गया। दोनों में से कोई भी दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। पहली बात ध्यान से सुनना, ये जो हुआ, विष्णु सो रहा था, उसके सिर के पास मटकी रखी थी। सुनील और प्रतीक अपना फ़ोन लेने आए थे। इनके दरवाजे के नीचे इतना जगह था, इतना गैप होता है ना किसी किसी दरवाज़ों के नीचे, और कोटा में बहुत सारे ऐसे दरवाजे हैं। मतलब अधिकतर पीजी में आप देखोगे वो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं रखे जाते। वजह आप जानते हो, कुछ एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं मुझे। और नीचे उनमें गैप रखा जाता है कि कोई सब कुछ ठीक है ना। बहुत सारे आपने मिसहैपनिंग सुनी है उधर होते हुए। मैं एक चीज़ बोलूँ, देखो कहानी सेट कर, जो भी बच्चा कोटा से या कहीं पर भी पढ़ने के लिए गया और वहाँ से वीडियो देख रहा है, यार पढ़ाई में ना आपके नंबर कम आए, अच्छे आए, बहुत अच्छे आए, या आप फेल हो गए, डजेंट मेक एनी काइंड ऑफ डिफरेंस। ज़िंदगी में आप किस लेवल पे पहुँचने वाले हो, ये आपकी पढ़ाई, अगर आप नंबर कम लाए, डिसाइड नहीं कर सकती। बहुत बड़े बड़े ऐसे मैं आपको लोग दिखाऊंगा जो पढ़ाई में बहुत कामयाब नहीं हो पाए, बट दे आर डूइंग गुड ना, पैसा कमा रहे हैं ना, सक्सेसफुल है। बॉलीवुड के बहुत सारे सितारे देख लो जिनके आगे पीछे दुनिया घूमती है, कितने पढ़े लिखे हैं, पीएचडी कर रखी है सबने, हैं कितने यूपीएससी क्लियर करे बैठे हैं भाई, कितने। और जो ऐसा भी नहीं है कि आपने क्लियर कर लिया तो अब सारा ज़माना आपका हो गया। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सबको आती है, ठीक है। तो जितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और उनके नंबर कम आए और उनके दिमाग में कुछ ऐसा आ रहा है कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। ये बस एक शुरुआत है। और शुरुआत में अगर जिस सीढ़ी पे आप चढ़ रहे हो 2-1 सीढ़ियाँ टूटी हुई हैं, तो थोड़ा एडजस्ट करके आओ ना। रूफ तक पहुंचना है ना, टॉप तक पहुंचना है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स को झेल जाओ, क्या दिक्कत है। मेहनत करते जाओ, फिर देखो कामयाब कैसे नहीं होते। जिद्दी बनो, जिद्दी। सुनील और प्रतीक दरवाजे के बाहर खड़े थे, दरवाजे के ऊपर ऐसे हाथ लगाकर बात कर रहे थे कि तू जा, या वो कह रहा था तू जा फ़ोन लेने के लिए। तभी इनका फ़ोन दरवाजे के नीचे से सरकता हुआ बाहर आया, जैसे किसी ने अंदर से ऐसे रखा और ऐसे धक्का दे दिया। प्रतीक एकदम पीछे हटा, सुनील फ़ोन उठा ले। अब ये दोनों आधे आधे नशे में हैं। फ़ोन उठाकर कहते हैं अबे यार, विष्णु नौटंकी कर रहा है? मतलब हमारी सारी बातें ऐसे पता है, हम बाहर खड़े होकर बात कर रहे हैं भाई कि फ़ोन तू लिया, फ़ोन तू लिया। विष्णु ने सुन लिया अंदर से, उसने फ़ोन भाई बहुत नौटंकी कर रहा है लड़का। टाइम क्या हुआ देखिए फ़ोन में टाइम देखा तो 1:45 के आसपास का समय था। यार अभी 1 बजने वाला है, उसे फ़ोन करते हैं। जब ये फ़ोन मिलाकर ऐसे खड़े हुए थे, दरवाजे पर ऐसे सुनील ने हाथ रखा हुआ था, विष्णु सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ ऊपर आ रहा था।
प्रतीक और सुनील की दोनों की सारी दारू उतर गई। तू कहां से आ रहा है? विष्णु इन दोनों को देखा, हल्का सा मुस्कुराया और वापस से सीढ़ियां फटाफट से उतर गया। मतलब कि जैसे इनको कह रहा है कि मेरे पीछे भागो। ये दोनों एकदम से उसके पीछे जैसे ही चले, इनका दरवाजा हल्का सा खुला। सुनील ने प्रतीक का एकदम हाथ पकड़ा। एक मिनट, ये हमारा दरवाजा खुला था ना। अब ये धीरे धीरे एक एक कदम सीढ़ियों पर ऊपर चढ़े, अपने दरवाजे को ध्यान से देख रहे हैं, कमरे पे कोई है क्या। इन्होंने जाकर धीरे से पूरा दरवाजा खोला। विष्णु सो रहा था और कोई नहीं। सीढ़ियों से कौन आया था अभी? यहां कौन सो रहा है? कैसे हो सकता है? सुनील, ये तेरी वजह से हो रहा है क्या हमारे साथ? प्रतीक की तो भाई साहब ये मानो कि 100% उतर चुकी थी। जो भी उसने ग्रहण किया था ना, लिटिल गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, आज का बादशाह मैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, सब उतर गई। सुनील के हाथ पैर कांपने लग गए। ये एक मिनट, सुनील पता है ना कौन लड़का है जो ये सारी विद्या जानता है, जिसने ये 21 लोगों वाला बनाकर ये मटकी में तैयार किया था और विष्णु को परेशान करने के लिए, उसे भयानक एक्सपीरियंस कराने के लिए या उस पर कोई प्रेत बाधा छोड़ने के लिए मटकी रखी थी सिर के पास। ये मटकी जो पूरा असर करती है, जो इतना भयानक खेल खेलती है कि खानदान के खानदान खत्म हो जाएं, ये साधारण सा जो विष्णु था इस पर असर क्यों नहीं करी? इस पर हिप्नोटिज्म वाला भी कोई खेल नहीं हुआ, वशीकरण कोई मतलब ही नहीं है इसकी तरफ कुछ हो पा रहा हो। क्या है भैया? ठीक है, ईश्वर भक्ति करता है तो ऐसा भी नहीं है कि इसके चारों तरफ कोई चक्र बन गया हो, कोई प्रेतात्मा इसे परेशान नहीं कर सकती। इन दोनों के पास बहुत सारे सवाल थे जिनका जवाब विष्णु दे सकता था। विष्णु ने सुनील को आवाज दी, सुनील, अरे आना, मेरे पीछे भाग रहा था तू, रुक क्यों गया? सुनील, प्रतीक दोनों इस कमरे से 2 कदम बाहर आए। सीढ़ियों की तरफ ऐसे झांक कर देखा तो विष्णु, आना, आजा आजा आजा। प्रतीक ने सुनील का हाथ पकड़ रखा था। एक मिनट यार, ये ऐसा मुझे लगता है सिर्फ भगवान की बात वगैरह करता है, ये कोई शैतान सिद्धि करे हुए लड़का। पलट कर देख रहे हैं तो विष्णु पीछे सो रहा था। फिर सामने देख रहे हैं तो इधर विष्णु भी नीचे सीढ़ियों के पास खड़ा हुआ दिख रहा है। वो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे जब जा रहा था, अब ऊपर से उसका सिर्फ हेड दिख रहा था। जब ऐसे विष्णु ने मुंह पर करा तो एक आदमी दिखा और आदमी के चेहरे की जगह एक मटकी दिखी। सुनील और प्रतीक को एकदम लड़खड़ा गया सुनील और सीढ़ियों से लड़खड़ाता हुआ नीचे गिरा। प्रतीक भागता हुआ उसके पास आया, उसे उठाता है कि यार ये क्या था जो हमने देखा है? सुनील कहता है कि यार वो मटकी पलट गई है, अब देख तू विष्णु के साथ क्या होता है। मतलब मुझे 100% पक्का पता है कि कुछ ना कुछ। तू एक मिनट मेरे साथ ऊपर चल। अब ये दोनों ऊपर पहुंचे हैं तो विष्णु अपने फोन के कैमरे को ऑन करके अपने चेहरे पर मेकअप लगा रहा था। मेकअप कहां से आया? रुमाल था, रुमाल को ऐसे फोल्ड करके गोला सा बना के ऐसे ऐसे दीवार पे लगा के अपने चेहरे पे लगा रहा था। कभी दीवार पे ऐसे ऐसे लगा के, जमीन पे लगा के। सुनील हंसते हुए कहता, प्रतीक को देख खेल शुरू हो गया। अब देख कोटा, मैं तेरे को ये कैसे घूमता दिखेगा। विष्णु से पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? उसने कहा, निधि। सुनील और प्रतीक के चेहरे पर एक जीत की खुशी दिख रही थी कि अब इसका कार्टून बनेगा भाई। विष्णु को नहीं पता था कि ये क्या कर रहा है। ईश्वर भक्ति करने वाले पर ये चीज़ें असर नहीं करती, जिस हद तक करनी चाहिए उस हद तक तो नहीं करती, और बहुत बार 100 में से 90% नहीं असर करेगी। जो 10% है, देखिए अगर कोई भयानक किया है तो वो हल्की फुल्की झलक दिखाएगा, बिल्कुल दिखाएगा। जो विष्णु के साथ हो रहा है, अभी ध्यान से सुनिएगा। विष्णु से पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? सुनील ने, निधि नाम है। निधि? हमने बुलाया वैसे किसी और को था, तुम कैसे? तुमने कहा कि 17वां जो सामान रखा गया था मटकी में वो मेरे नाम का था, तो मेरी पर्ची खुली तो मैं ही तो आऊँगी। निधि, कैसे गुजरी थी तुम और कहाँ तुम्हें घाट पे पहुँचाया गया था?
तो विष्णु एकदम, मतलब ये निधि हंसकर क्या बोलती है, शमशान घाट पे तो तब ले जाओगे जब शरीर मिलेगा। सुनील भी देखिए यहाँ पर अब थोड़ा थोड़ा डरने लग गया। प्रतीक कहता है कि यार एक काम कर, ये विष्णु को ठीक कर दे। सुनील ने कहा कि भाई मैं एकदम से तो नहीं करूँगा, पहले तो इसे पूरे मार्केट में घुमाऊंगा देख। प्रतीक ने कहा कि देख सही नहीं है, मजाक अपनी जगह है, ये ज़्यादा हो रहा है। विष्णु एकदम खड़ा हुआ और वो कुछ अलग से तरीके से चलने लगा। हटो पीछे हटो। ये इस कमरे से 2-4 कदम बाहर गया, इस तरह से करा और बहुत रिलैक्स होते ही एकदम अपना सिर मार दिया। वो जो बाहर रेलिंग लग रही थी ना, इसने पहली बार सिर मारा। सुनील भागकर पहुंचा इसे पकड़ने के लिए, प्रतीक भी भागा, जब तक इसने 2-3 बार और मार दिया। विष्णु के सिर पर ये भयानक चोट लगी थी और ये हंस रहा था उस टाइम। बहुत समय से मैं बंद पड़ी थी, अरे तूने बुलाकर एक खुली हवा में घूमने का मौका दिया है। और इस इंसान के बच्चे को तो जरूर लेके जाऊंगी। सुनील ने कहा कि हाँ, एक मिनट एक मिनट। प्रतीक को बोला, भाई एक काम कर, बाहर से बैंडेज वगैरह लेकर आ, इसके सिर में भाई स्क्रैच वगैरह कुछ नहीं, अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, अस्पताल लेकर जाएंगे, दुनिया भर की बातें बन जाएंगी, पुलिस और पूछेगी। अरे तू ट्रीटमेंट करेगा, इसका सिर फट गया है शायद। कह रहा नहीं नहीं, ध्यान से देख, ये जो यहाँ से आईब्रो है ना, ये कटी है, मैं बैंडेज वगैरह लगा दूंगा, उसी की वजह से खून है। प्रतीक भाग कर गया, आसपास से कहीं से पता नहीं कैसे बर्फ़ और पट्टी वगैरह मैनेज करके लाया। किसी ने पूछा तो बता दिया कि ये सुनील और विष्णु के बीच में थोड़ी सी गुत्थम गुत्था हो गई थी, दोनों के स्क्रैचेस आई हैं। सुनील उसके पास ही बैठा था विष्णु के, और उसे हंसते हुए देख रहा था। अब तेरा चेहरा दिखाने लायक है यार, बढ़िया नौटंकी हो रही है तेरी, बहुत ज़्यादा। हमें ये नहीं खाना, हमें वो नहीं खाना। इसने ऐसा बोला और सुनील को साइड करा। विष्णु जहाँ नॉनवेज वगैरह इन्होंने डस्टबिन में डाला था बचा हुआ, वहाँ जाकर बैठ गया। प्रतीक आकर देख रहा था, उसने विष्णु ने डस्टबिन को ऐसे पकड़ रखा था और अपने पास खींचा। उसने चेहरा हल्का सा नीचे करा और एक बहुत तेज स्मेल करी। इसने बस इतना किया और सुनील पर यह चीज पलट गई। प्रतीक के बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे सुनील खड़ा था। इसे हटा, सामने से हटा इसे। प्रतीक को बोला विष्णु के लिए कि इसे सामने से हटा। विष्णु को हाथ पकड़ के साइड किया। अब ये सुनील उस डस्टबिन के आगे बैठा। सुनील ने पहले डस्टबिन में पड़ा हुआ जितना भी बचा हुआ खाना था और कुछ पुराना कुछ सड़ा हुआ, वो भाई लड़कों के रूम के डस्टबिन कौन से रोज़ खाली होते हैं, जब पूरा ऊपर तक भर जाएगा, उसका ढक्कन बंद हो जाए, तब जाकर फेंकने की नौबत आती है। वो भी कौन फेंकेगा, इस पे भी हेड टेल होता है। हॉस्टल रहे हैं ना, मैं तो पता है चीज़ें कैसी होती हैं। साफ सफाई तो दूर दूर तक देखने ढूंढने को नहीं मिलती है। खैर, ये सुनील डस्टबिन में से ये सारी चीज़ें, गंदगी जितनी भी थी, ये खा रहा था। खाने के बाद दरवाजे के पास में इनकी बोतल रखी हुई थी जिसमें अभी आधी इनकी विस्की बची हुई थी। उसने उठाया और पीनी शुरू कर दी। प्रतीक ने एकदम उसके हाथ से छीन ली। ये सब मत कर, बस बहुत हो गया। सुनील, तू ये जो नौटंकी कर रहा है ना, ये गलत है भाई, समझ आ रही है? विष्णु बस इस तरह से बैठा हुआ है, उसके सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और उसे नींद पता नहीं ऐसी आ रही है जैसे उसने भी रखी हो। ये वैसे भी अगले शाम को 8-1 बजे उठा था जब इसके आसपास 20-22 लोग खड़े थे विष्णु के। ये सोता ही रहा। इसका सिर में जो भी चोट लगा था उसका ट्रीटमेंट भी हो गया, इसे दवाई भी पिलाई गई। एक बार डॉक्टर ने भी आकर चेक कर लिया, जो पीजी वाला है उसने भी 10 लोगों को बुला लिया। समझ ही नहीं आ रहा था कि इसके साथ हो क्या रहा है, लेकिन अगली शाम 8 बजे नॉर्मल उठा था। अब नहीं पता ये सुनील किधर है।
क्योंकि ये जो आर्टिकल मैंने पढ़ा ना, इसमें प्रतीक का और नहीं, बस प्रतीक का नाम चेंज बता रहे हैं। रियल नाम सुनील ही है उस आदमी का, लड़के का, और जो वहाँ रहा था विष्णु, वो भी विष्णु के नाम से ही है। ये काल्पनिक नहीं है। अब मैं तो ये आशा करता हूँ कि सुनील नाम का जो भी अब वहाँ हो, अगर कोटा में है और पढ़ाई अभी भी कर रहा है, पढ़ाई तो वो खैर तब भी नहीं कर रहा था, वो ना हो जिसकी मैं कहानी सुना रहा हूँ। अब ये फिलहाल ठीक ही होंगे। आर्टिकल में जैसा लिखा हुआ है, उन दोनों को तो उनके किए की भरपाई मिल गई और विष्णु इस चक्र से बाहर आया। लेकिन एक चीज़ बोलूं, मतलब जितनी मेरी सोच है, जैसे आर्टिकल से मैं अगर कंक्लूड करूं तो सुनील पर यह चीज़ उल्टी घूम गई है ना। ये भी ना हो कि वो शायद ईश्वर के पास पहुंच चुका हो, या उसके साथ ऐसी कोई हारी बीमारी हो गई, या उसके हाथ पैर में से किसी पे कोई ऐसी समस्या गिर गई कि जब वो फिजिकली पूरा फिट नहीं है। क्योंकि जब ये चीज़ पलटती है, जैसे तुमने बुलाया, किसी का क्रिया की है, किसी पे आपने बंधन किया है, किसी को आपने परेशान करने के लिए एक भरपूर तरीके से भयानक भूखी प्रेत आत्मा किसी पर छोड़ी है और वो उससे पलट जाए, तो जिसने छोड़ी है भाई उस पर घूमती ज़रूर है। तभी कहता हूँ ये ब्लैक मैजिक टोना टोटका मजाक मत लो, क्योंकि आपने किसी चौक चौराहे पे मजाक पे पैर मार दिया, अगर टोटका रखा है और वो कुछ हुआ भयानक, तो घर के घर खेल जाओगे। खैर, मैं ज़्यादा बोलूँगा तो लगेगा कि शायद सपोर्ट कर रहा है इन प्रेतात्माओं को। बस मैं ये कहता हूँ कि इन चीज़ों का मजाक नहीं होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने पहले भी पूछा था, देखा। थोड़ी बहुत बातें ना कहानी के बाद अगर मैं कर लूँ तो तुम क्या कर लोगे? मतलब कहानी तो मैंने सुना दी ना आपको, आर्टिकल तो अब बात हो गया, तो अब क्यों ना हम इधर उधर की गुफ्तगू कर लें? है नहीं? अच्छा, और भी काम है लोगों की, और की भी पॉडकास्ट और वीडियो देखनी है। तुम सबके देखते हो? सबके? तुमसे पूछ रहा हूँ, ऐसे ऐसे क्या कर रहे हो? पूछ रहा हूँ ना कुछ। सबके देखते हो, सबके लाइक करते हो। यहाँ लाइक करने में तुम्हारे पैर के अंगूठों में कंपन हो जाती है। तुमसे इतनी बार कह ली, मतलब कितनी बार कह ली होगी मैंने तुमसे। और मैंने तो कई बार ये भी कहा है कि भाई पसंद नहीं आती डिसलाइक करो, करो तो सही, कुछ तो करो। ये मैंने यहाँ पर क्या दिवाली की झालर लगा रखी है कि आओगे देख के चले जाओगे, हाँ अच्छी लगी है? अरे लाइक है, सब्सक्राइब है, शेयर है, कुछ करो ना। जाओ, हम तुमसे बात नहीं करते।